नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मीडिया मोहल्ला में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं भी बढ़हरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी राहुल भाई हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा प्रणाम है। अभी रात में आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, तो सामने जो लोग खड़ा है उनसे पूछिए कि यहाँ का स्थानीय जितने भी लोग स्थानीय लोग हैं, हम लोग तो 7-8 आदमी 10 आदमी आते हैं, लेकिन पिछले 5 साल का मेरा मेहनत का परिणाम यह है कि जहाँ भी जाते हैं लोगों का हुजूम जुट जाता है, युवाओं का हुजूम जुट जाता है। उसका कारण बस इतना सा है कि हम लोग जनता के बीच में पिछले 5 साल से लगातार बने हुए हैं और लोगों से बस जाकर हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं, लोगों से बस अपील कर रहे हैं कि हम 5 साल मेहनत किए हैं, उसका हमको मजदूरी दीजिए आप लोग। तो पिछले 5 साल का हम लोगों से अपना मजदूरी मांग रहे हैं और लोग मजबूती से तैयार है और इस बार बढ़िया में हर हाल में परिवर्तन होगा। अच्छा, तो ये बताइए, जो बढ़हरिया में आप घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि आपके साथ बहुत ज्यादा युवा लोग हैं, बुजुर्ग तो बहुत कम दिख रहे हैं, तो मतलब मुद्दा क्या है और क्या बातें रख रहे हैं आप लोगों के बीच? देखिए, सबसे पहला चीज कि हम सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पैदल चलते हैं। तो किसी भी गार्जियन के पास उतना मतलब एनर्जी नहीं है कि पैदल उतना चल सकता है, लेकिन एक एक गार्जियन का आशीर्वाद जरूर रहता है कि जिसके वजह से हम सभी नौजवान भाई चल पाते हैं। तो गार्जियन लोग को सुबह से शाम तक चलवाना मुश्किल है थोड़ा, तो इसलिए नौजवान मेरे साथ चलते हैं और जन जन तक जाकर हम लोग अपने गार्जियन का आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। क्योंकि मैं अपना विजन में नारा ही दे दिया हूँ कि युवाओं का साथ चाहिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। तो उनके आशीर्वाद के बिना भी हम लोग अधूरा है और नौजवानों को साथ के बिना भी अधूरा है, तो दोनों चाहिए हम लोग को। आपकी लड़ाई किससे है? बहुत सारी पार्टियां हैं, एनडीए है, महागठबंधन है और भी लोग लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई किससे है? आप मार्केट में जाइए ना, एनडीए प्रत्याशी का चर्चा है और जो राजद के प्रत्याशी हैं उनका तो हाई लेवल से बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि वो क्षेत्र से बाहर के हैं, मैरवा के हैं। तो एनडीए का चर्चा है ही नहीं, राजद का जो है बाहरी हैं, तो लड़ाई यहाँ किसी से है ही नहीं मेरा। या हम लोग चुनाव मजबूती से एकदम जीत रहे हैं, इसमें कोई दो मतलब सोचने वाला विषय ही नहीं है। क्योंकि मेरी लड़ाई इस बढ़िया का भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ है, मेरी लड़ाई थाने में बैठे दलालों के खिलाफ है, मेरी लड़ाई ब्लॉक में बैठे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ है, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। पार्टी वालों के पास सब कुछ है, संगठन है, पैसा भी है, लोग भी हैं, आपके पास क्या है? आप कैसे टक्कर दीजिएगा उनको? पार्टी के पास सिंबल है, पार्टी के पास रुपया पैसा है, पार्टी के पास समर्पित लोग नहीं है। जितने भी प्रत्याशी के साथ लोग घूम रहे हैं, जाकर गिन लीजिए कि वो कितने लोग प्रीपेड वाले हैं और कितने लोग फ्री वाले लोग हैं। मेरे साथ जितने भी लोग आए हैं अपना खा पी कर आए हैं और रतिया में जाएंगे तो फिर अपना खाएंगे पियेंगे, और दोपहर में घूमते घूमते जब भूख लगता है ना, तो दिन में को भाई के यहाँ खाना का व्यवस्था भी रहता है। अपने घर हम खाना खाने नहीं जाते हैं दिन में। अच्छा, ये बताइए, आपके जो नॉमिनेशन किए थे, आप नामांकन भरे थे, उसमें भी एक बड़ा हुजूम देखने को मिला था, युवा से लेकर हर कोई मौजूद था आपके साथ। तो क्या ये सिर्फ हुजूम दिख रहा है? अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि वोटों में भी तब्दील होगा? देखिए, हुजूम अगर पैसों का बुलाया हुआ रहता तो शायद वोटों में तब्दील नहीं होता, लेकिन ये हुजूम लोगों को अपने मन से आया हुआ है, लोग अपने स्वेच्छा से आए हुए हैं। तो लाजमी है कि जो लोग अपने इच्छा से अपना खा पी कर मेरे लिए 10 कदम रात में भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम बढ़िया इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। और बढ़िया को ऐसा विधायक चाहिए जो उनके सुख दुख में शामिल हो। यूं कहें तो विधायक नहीं, एक बेटा चाहिए, एक सेवक चाहिए। जितने भी यहाँ नेता आते हैं करोड़ों रुपए में टिकट खरीद के लाते हैं। अभी अरुण गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, सबको पता है कि क्षेत्र से बाहर के हैं, 3 महीना पहले आए हैं बढ़िया में और करोड़ों रुपया फूंक रहे हैं। तो जरा बताइए, जो पूर्व के विधायक थे, बच्चा पढ़े, उनके भाई का स्टेटमेंट था हाल ही में, टिकट काटा तो कि पिछला बार 5 करोड़, अब की बार 8 करोड़, मतलब कि पिछला बार 5 करोड़ दिए थे, इस बार 8 करोड़ में डील हुआ है। तभी वो बात लिखे था टूना पांडे। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिमाग में बैठ चुका है कि जो व्यक्ति रुपया पैसा से टिकट खरीद रहा है, जनता का विकास वो व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता है। लाजमी है कि जब हम भी करोड़ों रुपया खर्चा करेंगे तो जितने भी लोग खड़े हैं ना, इनका भी मैं मदद नहीं करूंगा। अगर अपना 2 कट्ठा बेच कराएंगे तो जीतने के बाद पहले 4 कट्ठा खरीदेंगे, उसके बाद लोगों को मदद करेंगे। तो जो व्यक्ति जितना कम खर्चा करेगा उतना ज्यादा लोगों का मदद करेगा। आप पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं, लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, मगर किस पे आरोप लगा? ये भी सत्य है कि लोग भी आजकल पैसे पे वोट देते हैं, ऐसे लोगों के ही साथ घूमते हैं जिनके पास पैसा रहता है इसमें, और जाति के नाम पे वोट देते हैं, पार्टी के नाम पे देते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देते हैं, तो कई सारे लोग जीत जाते हैं। देखिए, पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। हम निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं डे 1 से एक चीज बोलते आ रहा हूँ कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई दल नहीं होता है। और निर्दलीय मेरे हिसाब से वो होता है
जो चुनाव से 1 महीना पहले का नामांकन करके लड़ते हैं। 11 गो प्रत्याशी हैं टोटल विधानसभा में। आप अपने ही मन से बताइए, दिल से, कई गो प्रत्याशी को आप जानते हैं? आप ही सोच लीजिए। अच्छा, इतने लोग हैं, पूछिए तो कई गो प्रत्याशी को लोग जानता है? राहुल भाई को आप विधानसभा किसी भी कोना में खड़ा कर दीजिए, एक भी सिंगल ऐसा गांव मिल गया जिस गांव में 10 लोग राहुल भाई का नहीं होंगे, अभी से मैं चुनाव विड्रॉ से वापस हो जाऊंगा। चलिए, जाते जाते एक लास्ट सवाल रहेगा। राहुल भाई हमेशा क्षेत्र में रहते हैं, चुनाव हो या ना हो, चुनाव का जो भी परिणाम हो, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की सुख-दुख में जनता शामिल का होंगे। जो जनादेश होगा वो मुझे स्वीकार होगा, और जनता जिस रूप में मुझे देखना चाहेगी उस रूप में हम लोग ढल जाएंगे। जनता बोलेगी 10 साल और मेहनत कीजिए और करेंगे, 20 साल मेहनत कीजिए मेहनत करेंगे। जनता जैसे बोलेगी वैसे हम लोग करेंगे। बाकी यहाँ के स्थानीय भी लोग हैं, उनसे भी 2-3 सवाल ले लीजिए। क्या कहिएगा? राहुल भाई घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या कहेंगे? राहुल भाई युवा है, हम लोग भी युवा है, और युवा को आगे बढ़ाना हम लोग का कर्तव्य है। और राहुल भाई जो है एक संघर्षशील व्यक्ति है। हम इनको लगभग 2016 से जानते हैं, और 2020 में जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम से हम इनको देख रहे हैं, इनका कार्य को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से वो हिंदुत्व के लिए काम किए हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए एक मिसाल पैदा किए हैं। और हम लोग का यही रीजन है कि अब अगर सारा युवा वर्ग के लोग अगर इनको सपोर्ट करें तो निश्चित ही जीत होगी राहुल भाई की। और एक बड़हरिया में एक नया इतिहास होगा कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी आया और युवाओं के दम पे जीत कर गया। तो क्या पार्टी से और जाति से और पैसे से हट के लोग सपोर्ट कर रहे हैं राहुल भाई को? अरे महाराज, पार्टी या जाति अलग बात बा। कौन पार्टी आई बा बड़हरिया पुरानी बाजार में? महावीरी झंडा रहला, दंगा भइला, 140 हमरा हिंदू भाई सन के निर्दोष नाम केस में फंसावल गईला। कौन पार्टी आईला? कौना पार्टी का औकात रहला कि नामुआ कम से कम निकलवा देवे के? नाम ना निकलवाए के, 3 गो सेक्शन ऐसा बा धारा ओकरा के हमनी के फेर में बांध से निकलवाए के। नाम कोनो के औकात नहीं के निकलवाए के। ए बरा ये औकात रहता वही आदमी, वही नेता के कि साला कह के टिकट कटवा दे तनी पटना में जाके। लेकिन ये एसपी साहब से के औकात नहीं के बोल दे के नामुआ निकलवा दी। सीसीटीवी कैमरा बाई जी लागल बा, जौन लड़का पकौड़ी बेचता इशारों में जो संसद पति हैं उन पे आरोप लगा रहे हैं। हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमको आरोप लगाने से क्या मतलब है? हम ये जानते हैं कि हमारा जो 140 युवा लड़का जो फंसा हुआ है, हमारे भाई जो हिंदू भाई फंसा हुआ है, वो कैसे भी करके उसको बरी किया जाए। क्योंकि इसमें जो भी है युवा वर्ग के लड़का, वो सब कोई पढ़ने वाला है, कोई कमाने वाला है, कोई कुछ नौकरी पे जाने वाला है। उन लोग का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। और इसमें कोई नहीं आया ऐसा, कोई एनडीए दल चाहे राजद दल जो भी हो, कोई ऐसा नेता नहीं आया पूछने के लिए कि आखिर किया क्या जाए। लेकिन क्या किया जाए? ये तो सबसे बड़का दुर्भाग्य है बड़हरिया का, और उससे बड़का दुर्भाग्य है पुरानी बाजार का, जो पार्टी जाति। तो अब मौका है, आप लोग दिखाइए, क्या कहिएगा? कितना सपोर्ट है राहुल भाई का? क्या युवा लोग साथ हैं? 100% सपोर्ट है राहुल भाई को। और राहुल भाई एक बात बोले हैं कि जैसे जो लोग 2 कट्ठा बेच कर आएगा वो 2 कट्ठा पहले खरीदेगा, उसके बाद जनता का भविष्य तय करेगा। तो यही हमारे राहुल भाई में ये नहीं है। ये कहीं से भी 2 कट्ठा बेच करके नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये अपने युवाओं के दम पे ये चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये लड़ रहे हैं। तो हम युवाओं का फर्ज है कि एक युवा को आगे बढ़ाएं और इनको मतलब भारी मतों से विजय बनाएं। तो जो भी प्रत्याशी 2 कट्ठा बेच करके आए हैं तो कृपया करके वो बड़हरिया से साइड ही हो जाएं। इसलिए पूरा बड़हरिया राहुल में है। चलिए, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन कर दीजिए।